अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, एक तो अपना नियर पॉइंट। क्या बच्चों, नियर पॉइंट क्या होता है बेटा, और एक वर्ड आता है बच्चों क्या बेटा, फार पॉइंट। फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए आई है, आई से आप मिनिमम इतना डिस्टेंस पर रखिए ऑब्जेक्ट को कि आप वॉच कर सको विदाउट एनी स्ट्रेन। यानी नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई दैट वी कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। यानी आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेन, वो होता है नियर पॉइंट। और एक नॉर्मल पर्सन का नियर पॉइंट होता है बच्चों 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट की क्या डेफिनेशन हो गई, खुद बना सकते हो बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई दैट वी कैन सी क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। तो बच्चों वो होता है बेटा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। यदि आपको पूछा कि यार नॉर्मल पर्सन की विजन रेंज क्या है बच्चों, तो विजन रेंज हो गई बच्चों 25 टू क्या बेटा, इन्फिनिटी। 25 टू क्या बेटा, इन्फिनिटी। ये विजन रेंज हो गई बच्चों, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए इस विजन रेंज में कुछ भी चेंज आ रहा है तो पर्सन में क्या बेटा, डिफेक्टिव आई है बेटा। तो अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, आई डिफेक्ट्स। तो पहला आई डिफेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, मायोपिया। क्या बेटा, मायोपिया। एक्चुअली में 4 टाइप के आई डिफेक्ट आपके गिवन है। एक तो मायोपिया है बेटा, एक हाइपरमेट्रोपिया है, एक प्रेस बायोपिया और एक कैटरेक्ट दे रखा है बेटा। तो पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं मायोपिया। मायोपिया का अदर नेम भी है बच्चों नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, या इसको बोलते हैं बच्चों शॉर्ट साइटेडनेस। यानी कुल मिला के ध्यान रखना बेटा, इसको शॉर्टकट याद रख लो, MNS। क्या याद रखोगे बच्चों, MNS। मायोपिया, नियर साइटेडनेस या क्या बेटा, शॉर्ट साइटेडनेस। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो इसमें वर्ड आ रहा है वो चीज इसको क्लियर दिखती है बेटा। क्या वर्ड आ रहा है बच्चों, नियर। यानी इसका मतलब मायोपिया ऐसा डिफेक्ट है बेटा जिसमें नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली। यानी पास वाला ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, बट कुड नॉट सी क्या बच्चों, फार ऑब्जेक्ट। यानी लेकिन आप फार ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली नहीं देख सकते हो बच्चों। ऐसे डिफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मायोपिया। तो बेटा एक चीज रखना, आप तो जो वर्ड आ रहा है वो चीज उसको क्लियर दिखती है बेटा। तो नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट कुड नॉट सी क्या बच्चों, फार ऑब्जेक्ट। ऐसे डिफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मायोपिया नेम दिया बेटा। क्या नाम दिया बेटा, मायोपिया। यानी कहने का मतलब मैं बुक तो रीड कर पा रहा हूँ बेटा, मेरे पास बुक है, मैं बुक रीड कर पा रहा हूँ बेटा, लेकिन यदि बोर्ड पे कोई चीज़ लिखी हुई है उसको नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कौन सा डिफेक्ट हो गया बच्चों, मायोपिया। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि यार नॉर्मल पर्सन की विजन रेंज होती है बेटा 25 से इन्फिनिटी। लेकिन मुझे बताओ बच्चों, मायोपिया में ऐसा होगा क्या बेटा, मायोपिया में बेटा नियर ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, यानी 25 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको नहीं दिखेगा बेटा। हो सकता है बेटा उसको, यानी कुल मिला के ये जो फार पॉइंट है ना बेटा, ये फार पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। मायोपिया के अंदर ये पॉइंट चेंज हो जाएगा। हो सकता है 300 हो सकता है 400। मान लीजिए मैंने 400 ले लिया, जरूरी नहीं 400 हो, किसी का 300 हो सकता है, किसी का 200। कुल मिला के ध्यान रखना बच्चों, फार पॉइंट क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे आई डिफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मायोपिया। मायोपिया में एक्चुअली में होता है क्या बच्चों, मायोपिया में यदि आप वॉच करोगे बेटा कि जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये आई बॉल है बेटा। क्या बच्चों, ये आई बॉल हो गई बेटा। तो मैं ये कर रहा हूँ बेटा कि यदि मान लीजिए इसके अंदर अपना ये हो गया बच्चों क्या बेटा, आई लेंस। क्या हो गया बच्चों, आई लेंस। मैं ये कर रहा हूँ कि यार इमेजिन करिए कि ऑब्जेक्ट को अपन ने इन्फिनिटी पर रख दिया बेटा, 8 इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बच्चों, इन्फिनिटी पर। यदि पर्सन को मायोपिया है बच्चों, तो मायोपिया है तो बेटा इसमें होगा क्या बच्चों, इसमें जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट गई, तो बच्चों एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर। यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लेंस का एक ही काम है बेटा, इमेज को हमेशा कहाँ बनाना बेटा, रेटिना पर। लेकिन बच्चों मायोपिया में ऐसा नहीं होता बेटा। मायोपिया में जो इमेज बनती है बेटा वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। इमेज का जो फॉर्मेशन है बेटा रेटिना पर नहीं होकर के रेटिना से पहले हो जाता है। इस
ऐसे डिफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया बच्चों, मायोपिया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार ऐसा हुआ क्यों, कि यार इमेज रेटिना से पहले क्यों बनी। तो दो रीजन हो सकते हैं बेटा, दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो क्या हो गया बेटा, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो गया, इलोंगेशन ऑफ क्या हो गया बच्चों, आईबॉल। क्या मतलब हुआ बच्चों, एक्चुअली में ये आईबॉल यहां तक ही होनी चाहिए थी, यहां तक ही होनी चाहिए थी, लेकिन आईबॉल बड़ी हो गई बच्चों, इलोंगेशन हो गया। तो इलोंगेशन होने से रेटिना पीछे शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया तो इमेज रेटिना पर नहीं बनी बेटा। तो आईबॉल का क्या हो सकता है बेटा, इलोंगेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चों, और ये हो सकता है बेटा मोर कॉन्वेक्सिटी, ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस की ऑलरेडी जब वो रिलैक्स कंडीशन में है तभी कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है बच्चों, और कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है तो बच्चों फोकल लेंथ कम हो गई, और फोकल लेंथ कम हो गई तो बेटा इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से क्या हो गया बच्चों, पहले हो गया। तो ये दो रीजन हो सकते हैं बेटा किसके, मायोपिया होने के बेटा, ठीक है ना बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों जो मायोपिक पर्सन है, क्या बच्चों, मायोपिक जो पर्सन है बेटा, उस मायोपिक पर्सन में भी जैसे मान लीजिए ये अपनी आईबॉल होगी बच्चों, ठीक है ना बेटा। और मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने कहा कि यार ऑब्जेक्ट को ये अपना हो गया बच्चों आई लेंस, और यहाँ पर मैंने क्या रख दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने कहा कि यार मायोपिया है बच्चों, तो मायोपिया में इन्फिनिटी वाला तो दिखेगा नहीं बच्चों। हो सकता है बेटा उसकी भी कुछ विजन रेंज होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए मायोपिया हो रहा है बेटा, मैंने कहा 25 से 400 तक देख सकता है बेटा। तो 400 क्या चीज़ है, 400 उसका हो गया बच्चों फार पॉइंट। तो मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ कि यार ये फार पॉइंट है, फार पॉइंट किसका बच्चों, मायोपिक आई का। जबकि फार पॉइंट क्या होना चाहिए था बच्चों, इन्फिनिटी होना चाहिए था, इन्फिनिटी नहीं बेटा, इन्फिनिटी से नियरर हो गया। यदि ऑब्जेक्ट को अपन फार पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, रेटिना पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, इमेज जो बनी बेटा वो कहाँ बन गई बेटा, रेटिना पर बन गई। लेकिन यदि मैं इससे आगे रखूँ ऑब्जेक्ट तो उसको नहीं दिखेगा बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैंने ये कहा बेटा कि यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ बच्चों, अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ बच्चों, इन्फिनिटी पर। बताओ उसको दिखेगा क्या बच्चों, वो होगा क्या बेटा, पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज तो रेटिना से पहले बना देता है। तो अपन इसके करेक्शन के लिए करेंगे क्या बच्चों, अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक लेंस ले रहे हैं बेटा। क्या ले लिया बच्चों, लेंस। कौन सा लेंस ले लिया बच्चों, कॉनकेव। मैं यदि ऐसा लेंस लूं जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, उसकी इमेज को यदि ये फार पॉइंट पे बना दे, इधर देखो बेटा, समझो इसको क्या कर रहा है बेटा। ये देखिए लेंस क्या करता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ठीक है ना बेटा। ये कॉनकेव लेंस रे को क्या करेगा बच्चों, डाइवर्ज करेगा बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, यदि डाइवर्ज कर रहा है तो रे ऑफ लाइट के मीट होने की चांस है क्या बच्चों, चांसेस नहीं है बच्चों। डाइवर्ज कर रहा तो मीट होने की चांस नहीं है, तो क्या कराएंगे बेटा, अपीयर टू मीट, यानी इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे बेटा। तो इमेज जो बनेगी बेटा वो कहां पर बनेगी बेटा, यहां पर बनेगी, ठीक है ना बेटा। इमेज का फॉर्मेशन यहां पर होगा बेटा। और ये पॉइंट कौन सा बच्चों, ये तो फार पॉइंट हो गया बेटा, यानी फार पॉइंट ऑफ क्या हो गया बच्चों, मायोपिक आई। तो मेरी बात सुनो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट के इमेज को कहां बना दी, उस पर्सन के फार पॉइंट पर। और इस फार पॉइंट को वो पर्सन क्लियरली क्या कर सकता है बच्चों, वॉच कर सकता है। और इमेज कहाँ बनेगी बेटा, रेटिना पर बनेगी। तो ये अपना करेक्शन का क्या हो गया बच्चों, डायग्राम हो गया बेटा, ठीक है ना। ये तीनों डायग्राम आपको आने चाहिए बच्चों अच्छी तरह से, ठीक है बेटा। तो ये अपना मायोपिया है। तो बच्चों यदि मान लीजिए इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करना हो बेटा आपको, कि यार ये जो आप लेंस ले रहे हो बेटा, ये लेंस किस पावर का ले रहे हो बेटा, तो कैसे क्या करोगे बच्चों, मुझे बताओ यार। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ। तो इस केस में आप u क्या लिखोगे बच्चों, इन्फिनिटी माइनस में लिखोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में बच्चों। और v क्या लिखोगे बच्चों, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाई बेटा, यहाँ पर बनाई, यानी माइनस, ये भी लेफ्ट साइड में बेटा, माइनस लगाएंगे, माइनस फार पॉइंट
ऑफ मायोपिक आई, यानी जो मायोपिक आई का फार पॉइंट है बेटा, जितना भी दे रखा है बेटा उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे बेटा। जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि यार मायोपिक आई का फार पॉइंट आपको दे दिया 200 सेंटीमीटर, तो बेटा यू तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रखा है, वी कितना हो गया बच्चों -200 सेंटीमीटर, तो बच्चों 1/f 1/v -1/u 1/f v कितना है बच्चों -200 माइनस इन्फिनिटी, माइनस प्लस हो गया 1/∞ 0 कंसिडर कर सकते हो बच्चों, तो f इजिकल टू क्या आ गया बेटा -200 सेंटीमीटर, -200 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर। पावर निकाल लीजिए बेटा, p इजिकल टू क्या होता है बच्चों 1/f यानी 1/-2 यानी -0.5 डायप्टर, यानी वो स्पेक्स जो लगाएगा बच्चों -0.5 माइनस ये बताता है कि कॉनकेव लेंस लगाना है और 0.5 उसकी पावर होगी बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट डिफेक्ट आता है बच्चों हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, मायोपिया का जस्ट ऑपोजिट है बेटा। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में अपन ने क्या कहा, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, तो नियर की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है ना बेटा। यहाँ इसको अपन लिख सकते हो बेटा शॉर्ट की जगह क्या लिख सकते हो बेटा लॉन्ग साइटेडनेस। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों जो वर्ड आ रहा है फार, यानी इसका मतलब इस डिफेक्ट में फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली दिखाई देता है बेटा, बट कुड नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, कुड नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, यानी नियर ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली नहीं देख सकते हो बेटा। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों मैं 25 पे यदि ऑब्जेक्ट को रख दूं बेटा, बुक रख दिया मैंने 25 पे तो क्लियर नहीं दिखेगी बेटा, 25 से आगे रखूंगा तो क्लियर दिखेगी। कभी कभी आपने वॉच किया होगा ना बेटा, बहुत सारे बच्चे पेपर पढ़ते हैं या बहुत सारे पर्सन पेपर पढ़ते हैं तो पेपर को दूर रख करके पढ़ते हैं बेटा, पास में दिखाई नहीं देता है। यानी एक्चुअली में विजन रेंज होती है बच्चों 25 टू इन्फिनिटी, लेकिन उन पर्सन को 25 पे दिखता ही नहीं है बच्चों, 25 से आगे दिखता है बेटा, एक्सीड हो जाता है बेटा नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट मान लीजिए इमेजिन करो यार 50 हो गया, तो उसकी जो विजन रेंज होगी बच्चों 50 टू इन्फिनिटी, यानी इस डिफेक्ट में फार पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया बच्चों, लेकिन नियर पॉइंट क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया। नियर पॉइंट में क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। अब देखिए बेटा इस डिफेक्ट में होता है क्या बच्चों कि जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये अपना आई बॉल हो गई बच्चों, और मैं ये कर रहा हूँ बेटा कि ये हो गया अपना आई लेंस। मैंने कहा यार ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा बच्चों, ऑब्जेक्ट को अपन ने कहाँ रखा बच्चों 25 पे, 25 पे रखें तो बेटा जो इमेज है बेटा वो कहाँ बननी चाहिए थी, रेटिना पर, लेकिन इमेज रेटिना पर नहीं बन करके रेटिना के क्या बन रही है बेटा, पीछे की तरफ बन रही है बेटा। तो हाइपरमेट्रोपिया में ध्यान रखना, मायोपिया में तो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हुआ था, यहाँ पर इमेज का जो फॉर्मेशन है रेटिना के कहाँ होता है बच्चों, पीछे होता है। अब क्या रीजन हो सकता है बच्चों, बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिखना है। या तो आई बॉल एक्चुअली में क्या बेटा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन आई बॉल क्या होगी बेटा शॉर्ट, तो एक तो ये हो सकता है बच्चों शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ क्या बच्चों आई बॉल, आई बॉल क्या होगी बेटा शॉर्ट होगी बेटा, तो शॉर्टनिंग ऑफ क्या हो गया बच्चों, आई बॉल हो गया बेटा, ठीक है ना। यहाँ और क्या हो सकता है बच्चों, कॉन्वेक्सिटी जो लेंस है बेटा उसकी क्या होगी बेटा डिक्रीज, यानी कॉन्वेक्सिटी ऑफ आई लेंस क्या बच्चों डिक्रीज, कम है बेटा। और यदि कॉन्वेक्सिटी कम है बच्चों, यानी लेंस की कॉन्वेक्सिटी कम है बच्चों, तो फोकल लेंथ बढ़ गई बेटा, ठीक है ना। कॉन्वेक्सिटी कम है तो फोकल लेंथ बढ़ गई, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बेटा वो कहाँ होगा बेटा, बिहाइंड द रेटिना की तरफ होगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये तो हो गया बेटा अपना किसके बारे में बेटा, डिफेक्ट के बारे में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार जैसे मान लीजिए इमेजिन करो कि ये अपनी आई बॉल है बच्चों, और ये हो गया बेटा क्या लेंस। मैंने कहा कि यार ऑब्जेक्ट को 25 पे नहीं रखा बेटा, ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ बेटा, इससे पीछे रखा बेटा। मान लीजिए मैंने 50 पे रख दिया बेटा, तो 50 क्या चीज़ है, 50 एक्चुअली में नियर पॉइंट है बेटा, कौन सी आई का, हाइपरमेट्रोपिक आई का। तो यहाँ पर इसका जो इमेज है बेटा वो इमेज रेटिना पर बनेगा,
इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? रेटिना पर बनेगी बेटा। यानी 25 वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, 25 से थोड़ा और आगे रखें बच्चों अपन, हो सकता है 50 40 जितना भी है, इमेज कहाँ बनेगी बच्चों? रेटिना पर बनेगी बेटा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चों, यदि ऑब्जेक्ट को मैंने 25 पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया बच्चों मैंने? 25 पे। ठीक है ना बेटा। चलिए साहब, ये अपना ऑब्जेक्ट है बच्चों। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर पे। तो मुझे बताओ इमेज रेटिना पर बनेगी क्या? नहीं बनेगी बच्चों। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा? इसके लिए अपने को एक लेंस यूज़ करना पड़ेगा। इस बार आपको जो लेंस यूज़ करना पड़ेगा वो क्या बच्चों? बाइकॉन्वेक्स। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा बच्चों? जैसे मान लीजिए यहाँ से रे ऑफ लाइट गई बेटा, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, तो ये रे ऑफ लाइट को आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस हल्का सा क्या करेगा बच्चों? कन्वर्ज करेगा। यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी बच्चों, ठीक है ना बेटा, लेकिन ये इस रे को हल्का सा क्या कर देता है बच्चों? कन्वर्ज कर देता है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ बच्चों, इमेज का क्या हुआ बच्चों? फॉर्मेशन, वो यहाँ नहीं होकर के पीछे की तरफ हो जाता है बच्चों। इमेज का जो फॉर्मेशन है बेटा वो कहाँ हो जाता है बेटा? पीछे की तरफ। यहाँ पर बन जाती है बच्चों इमेज। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर ये क्या बन गई बच्चों? इमेज का क्या हो गया बच्चों? फॉर्मेशन। अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जाएगी बेटा, और ये यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा? इमेज। तो एक्चुअली में ये लेंस क्या करता है बेटा? जो ऑब्जेक्ट 25 पर था उसकी इमेज को पीछे शिफ्ट कर देता है बेटा। कहाँ पर? 50 सेंटीमीटर पर। यानी उस पर्सन के कौन से पॉइंट पर बेटा? नियर पॉइंट पर। ठीक है ना बेटा, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई पर शिफ्ट कर देता है। तो ये ऑब्जेक्ट इसको क्लियरली क्या करेगा बच्चों? वॉच करेगा। तो बच्चों यदि इसका न्यूमेरिकल सोल्व करना बेटा, तो u क्या लिखोगे बच्चों? u तो हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट 25 पर है बेटा, तो -25 क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इमेज कहाँ बनी बेटा? इमेज कहाँ बनी बच्चों? माइनस में लेना, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई जो भी दे रखा है 50 40 जो भी दे रखा है, तो वो वैल्यू लेकर के आप क्वेश्चन को क्या करोगे बेटा? सोल्व करोगे बेटा। अब देखो बच्चों, एक और डिफेक्ट आता है बेटा, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बच्चों, प्रेसबायोपिया ध्यान रखना बच्चों, कब होता है बेटा? ओल्ड एज में। कब होता है बच्चों? ओल्ड एज में होता है बेटा। ठीक है ना। तो बच्चों प्रेसबायोपिया जो होता है बेटा वो ओल्ड एज में होता है बच्चों। ओल्ड एज में क्या होता है बच्चों? एक्चुअली में पर्सन की जो सीलियरी मसल्स है, वो सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है बच्चों? वीक हो जाती है। और जो लेंस की कॉन्वेक्सिटी है बेटा, लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी वो भी क्या हो जाती है बच्चों? डिक्रीज। क्या हो जाती है बेटा? डिक्रीज। यानी सीलियरी मसल्स वीक हो गई बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। तो इन दोनों के कारण पर्सन की जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो गई। पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने आपको कहा था बेटा, लेंस में एबिलिटी होती है कि वो अपनी कॉन्वेक्सिटी को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है बच्चों, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, सीलियरी मसल्स वीक हो गई, तो लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो इमेज रेटिना पर नहीं बनेगी। और ध्यान रखना बच्चों, प्रेसबायोपिया में जनरली कौन सा पॉइंट चेंज होता है बच्चों? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। और नियर पॉइंट चेंज हुआ तो उसके करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे बच्चों? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस यूज करोगे बेटा? कॉन्वेक्स। कभी कभी कुछ पर्सन में फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट दोनों क्या हो गए बच्चों? चेंज हो गए। यानी पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज क्या बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए बेटा ध्यान रखना, पर्सन कौन सा लेंस यूज करेगा बच्चों? बाईफोकल लेंस यूज करेगा। बाईफोकल लेंस में ध्यान रखना बच्चों, ऊपर वाला जो लेंस होता है बेटा वो कॉनकेव होता है, यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और ये क्या बच्चों? कॉन्वेक्स, पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है ना बच्चों। एक आपके एनसीईआरटी में कैटरेक्ट दे रखा बच्चों, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट होता है क्या बच्चों? कैटरेक्ट में क्या होता है बच्चों? ये भी ध्यान रखना, कौन सी एज में होता है? ओल्ड एज में। ठीक है ना बेटा। जो आई लेंस है बच्चों,
वो आई लेंस क्लाउडी हो जाता है बच्चों। आई लेंस क्या हो जाता है बेटा? क्लाउडी, यानी उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी तो बेटा इमेज जो रेटिना पर है बेटा वो इतनी क्लियरली नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि लाइट रेज ही प्रॉपर नहीं जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कैटरेक्ट के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों? सर्जरी के थ्रू आई लेंस को क्या कर देते हैं बेटा? चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए बेटा? आई डिफेक्ट्स।